नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस स्टडी में। साथ ही आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जहांगीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरपीएफएसआई कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी साथी शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना वीडियो पर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। मेरे साथ साथ आप सब भी आंसर करते रहना। पहला सवाल है, भारत का चौथा मुगल बादशाह कौन था? भारत का चौथा मुगल बादशाह कौन था? तो आपको याद रखना है जहांगीर। क्लियर है साथी? तो जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मुगल बादशाह कौन था, आप कहेंगे बाबर। दूसरा मुगल बादशाह कौन था, आप कहेंगे हुमायूं। और तीसरा मुगल बादशाह कौन था, आप कहेंगे अकबर। और चौथा है जहांगीर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में कब हुआ था? जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में कब हुआ था? तो साथी याद रखना 1569 में। क्लियर है? 1569 में जहांगीर का जन्म होता है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। और किसकी कुटिया में? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर 1569। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। जहांगीर का जन्म का नाम क्या था? जहांगीर का जन्म का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, जहांगीर के जन्म का नाम था सलीम। क्लियर है? जहांगीर के जन्म का नाम क्या था? सलीम था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। याद रखना भैया, अकबर जो है वो सलीम को शेखू बाबा भी कहता था। क्लियर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह जहांगीर का पूरा नाम क्या था? मुगल बादशाह जहांगीर का पूरा नाम क्या था? तो याद रखना भैया, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। क्लियर है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो है वो जहांगीर का पूरा नाम था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। बचपन का नाम सलीम, और अकबर भैया क्या कहता था? तो आप कहेंगे शेखू बाबा कहता था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह जहांगीर के पिता का नाम क्या था? मुगल बादशाह जहांगीर के पिता का नाम क्या था? तो साथी याद रखना अकबर। क्लियर है? तो जहांगीर के पिता का नाम क्या है? अकबर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह जहांगीर की माता का नाम क्या था? मुगल बादशाह जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो याद रखना हरकाबाई। क्लियर है? तो पिता का नाम है अकबर और माता का नाम है हरकाबाई। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा था? शहजादा सलीम यानी कि जहांगीर किस वर्ष मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो साथी याद रखना 1605 ईस्वी में। क्लियर है? 1605 ईस्वी में जहांगीर, जिसके बचपन का नाम था सलीम, वो क्या करता है भैया? गद्दी पर बैठता है, मुगल बादशाह बनता है चौथा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। जहांगीर ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? जहांगीर ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो याद रखना भैया, 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। क्लियर है? 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने दिल्ली पर शासन किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मेहरुनिसा, जिन्हें नूरजहां और नूर महल भी कहा जाता है, उन्होंने जहांगीर से कब शादी की थी? मेहरुनिसा
जिन्हें नूर जहां और नूर महल भी कहा जाता है, उन्होंने जहांगीर से कब शादी की थी? तो याद रखना भैया, वर्ष 1611 ईस्वी में। क्लियर है? वर्ष 1611 ईस्वी में मेहरू निशा ने, क्लियर है, और उनको नूर जहां और नूर महल भी कहा जाता है, जहांगीर से शादी की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखकर साथी, किस मुगल बादशाह ने मेहरुनिसा से शादी की जिसे उन्होंने नूर जहां यानी कि दुनिया की रोशनी की उपाधि दी थी? किस मुगल बादशाह ने मेहरुनिसा से शादी की जिसे उन्होंने नूर जहां यानी कि दुनिया की रोशनी की उपाधि दी थी? तो याद रखना भैया, वो मुगल बादशाह कौन है? वो है जहांगीर। क्लियर है? 1611 में जहांगीर और मेहरुनिसा की शादी होती है, और शादी के बाद भैया जहांगीर मेहरुनिसा को नूर जहां का टाइटल देते हैं, जिसका मतलब होता है दुनिया की रोशनी, और इसी नूर जहां को, क्लियर है भैया, नूर महल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, मुगल कालीन वह महिला कौन थी जो जरों का दर्शन देती थी, शाही फरमान जारी करती थी, और जिसका नाम सिक्कों पर भी अंकित होता था? मुगल कालीन वह महिला कौन थी जो झरों का दर्शन देती थी, शाही फरमान जारी करती थी, और जिसका नाम सिक्कों पर भी अंकित होता था? तो भैया वो महिला थी नूरजहां। क्लियर है? वो महिला थी नूरजहां। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर साथी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण किया था? जहांगीर ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कला का संरक्षण किया था? तो याद रखना भैया, चित्रकला का संरक्षण जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो याद रखना भैया, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल, जिसको न्याय की जंजीर कहते हैं भैया, है ना? तो शाही न्याय पाने के लिए आगरा में जंजीर ए अदल यानी कि न्याय की जंजीर की स्थापना किसने की थी, ये बताना है। तो याद रखना भैया, जहांगीर ने। क्लियर है? तो जहांगीर ने आगरा में भैया जंजीर ए अदल, जिसको न्याय की जंजीर कहा गया था, उसकी स्थापना करी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया था? तो याद रखना भैया, कश्मीर में। क्लियर है? तो जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, बनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था? मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का नियम किस मुगल सम्राट द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखना भैया, जहांगीर के द्वारा। क्लियर है? जहांगीर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का नियम लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर साथी, है ना? कल की क्लास में हमने ये देखा था कि अकबर ने भैया मनसबदारी की व्यवस्था या मनसबदारी प्रणाली जिसको कहा जाता है, की स्थापना की थी। अगर आपने अकबर वाली वीडियो अभी नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट तंबाकू की लत से इतना चिंतित था कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया? निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट तंबाकू की लत से इतना चिंतित था कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया? भैया वो मुगल सम्राट है जहांगीर। क्लियर है? तो जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू पर भैया क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी,
उस्ताद मंसूर निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके शासन के दौरान एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसके शासन के दौरान एक प्रसिद्ध चित्रकार थे भैया? तो वो मुगल सम्राट कौन है? जहांगीर। क्लियर है? तो जहांगीर के शासन काल में एक प्रसिद्ध कौन थे चित्रकार थे जिनका नाम था उस्ताद मंसूर। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। किसने मुगल सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? किसने मुगल सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? तो याद रखना भैया, खुसरो ने भी विद्रोह किया था, खुर्रम ने भी विद्रोह किया था और महावत खान ने भी विद्रोह किया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। क्लियर है भैया? ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। खुसरो कौन था? आप कहेंगे भैया जहांगीर का बेटा था। इसने सबसे पहले अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था और जहांगीर ने बाद में भैया, क्लियर है, खुसरो की आंखें फोड़वा दी थी और बाद में इसको बरवा दिया था। खुर्रम की बात करें तो खुर्रम भैया कौन है? आप कहेंगे खुर्रम ही आगे चलकर शाहजहां बनेगा। इसने भी अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। महावत खां की बात करें तो महावत खां कौन था? आप कहेंगे जहांगीर का सेनापति था और इसने भैया क्या किया था? जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। जहांगीर और मेहरुनिसा को कैद कर लिया था। तो इन तीनों ने क्या किया है? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। सोलह सौ छह ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम अपने किस पुत्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम अपने किस पुत्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो भैया। क्लियर है? और खुसरो ने क्या किया था? आप कहेंगे अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था वर्ष 1606 ईस्वी में। क्लियर है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी? निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान करी थी? तो याद रखना भैया, गुरु अर्जुन देव ने। ये है, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान करी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है साथी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था? तो याद रखना भैया जहांगीर ने। क्लियर है? तो जहांगीर ने, क्लियर है, गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। और क्यों दिया था? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने भैया, क्लियर है, जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो याद रखना भैया जहांगीर के शासनकाल के दौरान। क्लियर है? जहांगीर के शासनकाल के दौरान कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1608 में जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था? निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1608 में जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो वो था कौन? आप कहेंगे विलियम्स हॉकिंस। क्लियर है? तो विलियम हॉकिंस जो है भैया, वो 1608 में जहांगीर के दरबार में जाता है, किसका राजदूत बन के? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत बन के। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि प्रदान की थी? मुगल बादशाह जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि प्रदान करी थी? तो याद रखना भैया विलियम हॉकिंस को। क्लियर है?
तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि प्रदान करी थी और मनसब भी दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विलियम हॉकिंस सम्राट जहांगीर से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे? विलियम हॉकिंस सम्राट जहांगीर से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे? तो याद रखना भैया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे। कौन? विलियम हॉकिंस किससे? सम्राट जहांगीर से। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? तो वो था भैया कौन? सर थॉमस रो। क्लियर है? सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा साथी एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी? भैया तुजुक ए जहांगीरी कौन लिखेगा? जाहिर सी बात है जहांगीर लिखेगा। क्लियर? और ये जहांगीर की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। तुजुक-ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक-ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखना भैया फारसी भाषा में। क्लियर है? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जिसे इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है भैया मुतमिद खान। मुतमिद खान ने, याद रखना भैया, कि जहांगीर की जीवनी लिखी थी जिसका नाम है इकबालनामा ए जहांगीरी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। नूरजहां द्वारा अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में निर्मित एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? नूरजहां द्वारा अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में निर्मित एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथी याद रखना आगरा में। क्लियर है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अब एक बात और याद रखना भैया, बहुत बार पूछा जाता है कि नूरजहां के पिता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है मिर्जा ग्यास बेग। क्लियर है? और इन्हीं मिर्जा ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमा उद्दौला की उपाधि दी थी। और इनका जो मकबरा है भैया वो कहाँ पर है? आगरा में है। किसने बनवाया था? इनकी बेटी नूरजहां ने बनवाया था। क्लियर है साथी? एक बात और आपको याद रखनी है, नूरजहां की माता का नाम था अस्मत बेगम। और अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का काम किया था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मुगल कालीन वह महिला कौन है जिसने गुलाब से इत्र बनाने का काम किया था? तो आप कहेंगे अस्मत बेगम। भैया कौन है? नूरजहां की माता जी हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल बादशाह जहांगीर की मृत्यु हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल बादशाह जहांगीर की मृत्यु हुई थी? तो आपको याद रखना भैया 1627 ईस्वी में। क्लियर है? 1627 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखना है साथी लाहौर में। क्लियर है? कहाँ पर? लाहौर में। और लाहौर कहाँ पर है? आप कहेंगे वर्तमान पाकिस्तान में है। तो जहांगीर का मकबरा वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी।
जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखना भैया, खुर्रम। और खुर्रम की बात करें तो इसी को हम कहते हैं शाहजहां। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। तो जहांगीर के बाद अगला मुगल बादशाह यानी कि पांचवा मुगल बादशाह कौन बनेगा? शाहजहां बनेगा, जिसके बचपन का नाम था खुर्रम। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना भैया, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।